Hello everyone. So today's session is number representation. 1 minute. Today's session is about number representation. Number representation. Okay. So this is a today's point. Today's session's point. Today's lecture's point. So let's see. So number representation having three types. That is, first one is a sign magnitude. Okay, sign magnitude. Then one's complement and two complement. One's complement and two's complement. Okay, so this is sign represented by these three numbers. So here the sign represent the absolute number in the, for example. Okay, so let's see here. Sign. This is the three types of this. So we have to see what sign magnitude is. Okay, see this one. Okay, we have to see this here. This contain two types: unsigned number and sign number. Okay, sign number. So here unsigned number, that is unsigned number. This unsigned number, that means नो साइन फॉर नंबर्स, मतलब एंड जहाँ निगेटिव पॉजिटिव डिटरमाइन नहीं होता, नो साइन फॉर नंबर, मतलब कोई साइन नहीं है. ओके, नो साइन फॉर नंबर, नो साइन फॉर नंबर. दैट मीन्स मतलब जहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव, दैट इज पॉजिटिव एंड निगेटिव डिटरमाइन नहीं होता, नो डिटरमाइन. ओके, पॉजिटिव निगेटिव नो डिटरमाइन. ओके, सो ऑर्डिनरी बाइनरी वैल्यू को हम अनसाइन नंबर कहते हैं. सो 4 डिजिट फॉर्मेट में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 4 डिजिट फॉर्मेट नंबर यूज किया जाता है. तो 4 डिजिट फॉर्मेट इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन. दैट इज एक नंबर रिप्रेजेंट, उसके आपको 4 डिजिट फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है. सो एग्जाम्पल सी हियर, एग्जाम्पल. ओके, तो यहाँ पे क्या है, यू यूज कोई भी 4 डिजिट नंबर का आपको यूज करना है. एग्जाम्पल एक कोड है 8C8421. ओके, आप ये याद रखना 8421. ओके, अभी आप कैसे आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है. सो सपोज मेरा कुछ नंबर है, अभी मुझे वो रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में. ओके, लेट मी फर्स्ट मेक टेबल, मतलब आपको इजीली समझ में आए. ओके, सपोज यहाँ पे मैंने 0 1 2 3 4 5 6 7. ओके, अब ये नंबर है मेरा. तो मैंने क्या कहा कि हमें इस 4 डिजिट फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है. तो यार ये कोड याद रखना 8421. ओके, ये कोड फॉर्मेट अभी हमें इसमें रिप्रेजेंट करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाइनरी में हमें रिप्रेजेंट करना है. 0 की प्लेस पे हमें 0 पुट करना है, मतलब 4 टाइम लिखना है. सब क्यों, हम 4 डिजिट कर रहे हो. ओके, जी यहाँ से स्टार्टिंग होगा. ओके, 0 प्लेस में 0, 1 की प्लेस में हमें 1 पुट करना है यहाँ पे, ठीक है. 0 0 1. ओके, 1 मिनट. ओके, हमने यहाँ पे 1 की प्लेस में 1 पुट किया. नाउ वी हैव टू पुट व्हाट हियर, what 2. देन वी हैव टू पुट 0 प्लेस में 0, 1 की प्लेस में 1, 2 की प्लेस में हमें 1 पुट करना. मतलब यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, राइट, मतलब सी वी हैव टू राइट लाइक दिस. हियर यू कैन राइट हियर सी.
अब यहाँ पे 2 की प्लेस में हमने 1 पुट किया एंड 0। ओके, मतलब देखो यहाँ पे 0 ऑल 0, देखिए यहाँ पे 1, यहाँ से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। 1 की प्लेस में 1, 2 की प्लेस में 1। अब यहाँ पे 3। ओके, अब 3 मतलब कैसे आएगा, 2 + 1 3, राइट। तो फिर हमें इन दोनों की प्लेस में 1 1 पुट करना है। सो हम लोग 0 0 2 + 1 3। ओके, नाउ 4 की प्लेस में हम लोग 1 पुट करेंगे, दैट इज ये 4 दिस 1 1 0। ओके, अब 5 की प्लेस में भी हमें 1 पुट करना, मतलब 4 + 1 5। सो क्या आएगा 1। अब 4 प्लस सॉरी 8 की यहाँ पे 0, राइट, मतलब यहाँ 4 नंबर पे। सो तो ये 4 दिस इज 1, मतलब यहाँ से हम लोग यहाँ से काउंटिंग कर रहे हैं ना, राइट। तो 4 + 0 and 1, that is 4 + 1 5, right. Now 6 की प्लेस 6 मतलब 2 4, so now 4 + 2 that is 4 + 2 that is 6। so हमें क्या करना है, 4 और 2 की प्लेस में 1 प्लेस करना, क्या करना है 1 1 इंडिकेट करना है, देन 0 1 1 0, राइट। नाउ 7, अब 7 कैसे आएगा, 4 5 6 7, ये तीनों के नंबर मतलब के एडिशन करेंगे तो हमें 7 मिलता है, दैट इज सो हम लोग क्या करेंगे 0 1 1 1। आई होप कि आपको ये समझ में आया कि हमने कैसे पुट किया, राइट। अब जब 8 हुआ, ओके, अब 8 का प्लेस में कैसे आएगा आंसर, अभी 8 है मतलब दैट इज दिस 8, राइट। सो इक्वल टू 1 एंड ऑल 0, राइट। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया कि हमने कैसे किया परफॉर्म। ऑलवेज रिमेंबर दिस वन, ओके। सो ये हुआ साइन नंबर, जैसे साइन मैग्नीट्यूड, जिसमें 4 नंबर्स का जो 4 नंबर स्टैंडर्ड है इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये 4 नंबर है जिससे हमने 0 to 8 की बाइनरी नंबर हमने इधर इसके फॉर्म में यूज किया। और अगर कोई नंबर है ये आप 8 तक बाइनरी नंबर विद हेल्प ऑफ दिस यू कैन फाइंड। और अगर कोई 72 4 या तो उसको मैंने आपको बताया है कि 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कैलकुलेशन सबका कैलकुलेशन करने के बाद जो 1 बचेगा उसको कैरी करके अप टू जो भी रिमाइंडर होगा उनको लिस्ट MSB टू LSB के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है, जो कि मैंने आपको मेरे वीडियोस में दिखाया था, राइट। सो आप यहाँ पे इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, ये आई होप कि आपको इतना समझे। देन असाइन, अब साइन असाइन देखा, दैट इज साइन। अब साइन में क्या होता है, एक निगेटिव एंड एक पॉजिटिव नंबर होता है, ओके, 2 टाइप्स होते हैं। तो पॉजिटिव इज MSB मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, दैट इज 0। और दिस इज निगेटिव, दैट इज लेस सिग्निफिकेंट, दैट इज 1। मतलब पॉजिटिव अगर 0 होगा वहाँ पे पॉजिटिव और लास्ट में 1। सपोज देखिए ये 1 0 0 1, ओके, यहाँ से ये मोस्ट है और ये निगेटिव यहाँ से, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट, इस कॉलम में। तो हम असाइन देखे कि मैंने आपकी टेबल आपको समझिएगा, ये टेबल जो हमने बनाया, राइट, ये। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक असाइन नंबर दैट इज 107, मैंने आपको कोड बताया था, राइट। 1 मिनट, अभी हम लोग कोड आपको पता ही क्या है, वो कोड जो हम लोगों ने देखा, दैट इज 8 4 दैट इज व्हाट 8421। अब 8421 के थ्रू कैसे ये नंबर्स आए आपको मैंने अभी समझाया है, ये राइट। 8421 के बेस पर हमने ये फाइंड किया, राइट। तो ये असाइन नंबर, अब मैंने क्या है एक पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो अब जब असाइन नंबर हम करते हैं पॉजिटिव में, दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट, तो एज इट इज नंबर हम पुट करेंगे, राइट, यहाँ पे जो है। लेकिन निगेटिव वे में क्या होगा, निगेटिव वे में जो यहाँ पे जो भी 0 है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 में और एज इट इज सारी वैल्यू रहेंगी, ओके। याद रखना पॉजिटिव में जैसा वैसे ही जैसे नंबर हम फाइंड करते हैं एज इट इज हमें लिखना होता है, लेकिन निगेटिव में यहाँ पे जो भी हो वहां पे हम लोगों को जस्ट इसकी जगह हमें 1 पुट करना होता है, दैट इज। सो हमारा निगेटिव में 1 ये एज इट इज है सब, देखिए 0 0 है, 0 0 1 है, 0 1 0 है, राइट, 0 1 1 है, 1 0 0 है, 1 0 0 है, राइट, 1 1 0 है, 1 1 0 है। जस्ट इस 0 के आगे यहाँ पे 1 लग गया, दैट इज इन निगेटिव में। और यहाँ पे एज इट इज जैसा असाइन का नंबर है वैसे हमने यहाँ पे पॉजिटिव में असाइन किया, ओके। तो ये था एक असाइन, साइन और असाइन का। सो अभी हम लोगों को कुछ सपोज नंबर आएंगे, जैसे कि हम लोगों को पूछा जाएगा कि अभी आपको मैंने ये तो बताया कि हम लोग कैसे बाय नंबर को डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। अगर जैसे कि सपोज एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे कि कंसीडर 8 नंबर है, ठीक है। अभी हमें 18 को बाइनरी फॉर्म कन्वर्ट करना है सपोज, तो मैं क्या करूंगी 18 को, पहले तो मैं 2 को डिवाइड करूंगी, राइट, 2 से डिवाइड करूंगी 18 को, 1 मिनट,
मतलब मैं आपको मैंने ऑलरेडी आपको ये समझा चुकी हूँ। देन ऑल्सो सपोज 18 का हमें बाइनरी नंबर फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे अभी 18 बेस 2, ये तो आपको मैंने बताया, मतलब जो भी नंबर होगा हमें उसको 2 से डिवाइड करना। अभी 18 को मैंने सपोज मैं 2 से डिवाइड करूंगी, ओके। तो मेरा आंसर कैसा आएगा, सपोज 2 डिवाइड 18 डिवाइड 2, सो कैलकुलेशन क्या होगा 9, दैट इज एंड रिमाइंडर REM लिखी हूँ मैं, ओके। रिमाइंडर क्या आएगा 0, ओके। देन अगेन 9 डिवाइड 2 इक्वल टू क्या होगा 2 डिवाइड 18, 2 डिवाइड 18, then 9 डिवाइड 0, then 9 that is 4 REM what 1, then again 4 divide 2 equal to 2 REM what 0, right? Then again 2 divide 2 equal to 1 REM 0, ओके। तो मैंने क्या कहा, जब तक ये 1 आया अपना, राइट, ये 1 मैं आपको यहाँ पे क्यों ले रहे थे, तो इसको कंसीडर करके, जब तक ये 1 नहीं आता, इसको कंसीडर करके जो भी वैल्यू आएगी उसको हमें लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट। जैसे कि ये भी वेट, हाँ सीरीज हम लोगों को क्या करना है, लेट मी शो यू, सी मतलब ये 1 से लेके हमें ऐसे जाना है, मतलब ये 1 आया, फिर हम लोगों को 1 0 0, मतलब हम लोगों को कैसे लिखना है, आंसर कैसा आएगा इसका, ये 1 लिया, देन ये 0 0, मतलब आपको सब बता के वन कंसीडर करना है, देन वी हैव टू कंसीडर व्हाट दिस नंबर सी, इस फॉर्म में करना है, मतलब क्या, ये 1 हमने लिखा, राइट, देन 00 देन 1 0, ओके, रिमाइंडर लिखना है, ओके। तो आई होप कि आपको अभी समझ में आया होगा कि हम लोग बाइनरी का अगर आंसर आता है 1 0 0 1, सो अगर इसको हमें किसी में भी कन्वर्ट करना होता है तो हमें 0 से डिवाइड करके बेस पर हम बाइनरी नंबर फाइंड करते हैं, ओके। सो अभी आपको इसका समझ में आया तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, यूजिंग साइन मैग्नीट्यूड बाइनरी अरिथमेटिक फाइंड द 75 एंड 46। सो यहाँ पे एग्जांपल कैसा है, यूजिंग साइन मैग्नीट्यूड using sign magnitude binary arithmetic find sum of 75 and 46, ओके। तो हमें इसका एडिशन करना है, लेकिन हमें 75 46 को क्या करना है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। जब हम अभी मैंने आपको बाइनरी नंबर में कन्वर्टिंग सिखाया है, राइट, तो 75 का बाइनरी नंबर क्या होगा कन्वर्टिंग, दैट इज 1 0 0 1 0 1 1, ओके। एंड 46 का क्या होगा, बाइनरी कन्वर्टिंग 0 1 0 1 1 0, ओके। सो हमें इन दोनों का क्या करना है, अब क्या एडिशन करना है। सो इसकी एडिशन करने के लिए हम लोगों को कैसे करना है, देखिए पहले याद रखना, इन दोनों के भी हम लोग इन दोनों का एडिशन करना है, ओके। सो सीरीज इन दोनों का हमें एडिशन करना है। सो हमें पहले आपको मैं एक फॉर्मूला बता देती हूँ, मतलब एडिशन करते टाइम याद रखना कि सपोज जैसे कि अगर किसी भी नंबर का, जैसे कि आप ये देख सकते हो 1 0, राइट, अभी सपोज 1 1 0 होगा, तो वो इक्वल टू क्या होगा 1
ओके मतलब 1 0 इक्वल टू 1। अब सपोज 1 2 1 होगा, आई एम नॉट राइटिंग 1 2 मतलब 1 0 that is 1 and 1 2 1 that is 0 and carry 1। okay then suppose 1 2 1 triple 1 होगा तो क्या होगा इज इक्वल टू 1 and carry 1। ओके इतना आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमने ये कैसे सॉल्व किया। ओके मतलब अगर यहाँ पे सपोज 1 0 है तो इसका आंसर 1 आएगा। ओके कैरी कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 1 1 है तो आंसर 0 होगा 1 कैरी होगा। ट्रिपल 1 होगा तो आंसर 1 होगा और कैरी भी 1 होगा। सो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लेट मी इफ आई गेट द ड्रॉ let me suppose this number, suppose ये नंबर मैंने यहाँ पे suppose 1 0 0 1 0 1 1 ओके देन मैंने यहाँ पे लिखा 0 1 0 then triple 1 0। okay so after this I will give here ओके तो यहाँ पे हमें क्या करना है एडिशन। ओके सी ओके सो मैंने आपको क्या कहा यहाँ पे 1 और 0 तो आंसर क्या होगा 1 and 0 that is 1 right। see here 1 and 0 that is 1। okay okay 1 1 and 0 1 और देन नथिंग विल कैरी क्योंकि मैंने आपको रूल्स बताया राइट। अगर 1 0 होगा तो 1 लेकिन अभी हम लोगों को देखना है यहाँ पे देखो यहाँ पे डबल 1 है राइट तो यहाँ पे क्या आएगा 0 राइट 0 आया डबल 1 है सो यहाँ पे 0 एंड कैरी 1 तो यहाँ पे कैरी हमारा 1 हुआ राइट। सो अभी यहाँ पे कैरी 1 करने के बाद तो ये क्या हुआ अगेन डबल 1 हुआ राइट यहाँ पे कैरी 1 और ये 1 तो आंसर क्या होगा अगेन 0 राइट। ओके देन अगेन 0 आया इसका सो अभी 1 माइनस 1 0 देन अगेन कैरी 1 राइट क्योंकि 1 0 हो तो कैरी 1 होगा तो फिर ट्रिपल 1 हुआ ट्रिपल 1 दैट इज 1 एंड अगेन कैरी 1 1 फिर कैरी 1 हुआ तो दैट इज 1 एंड 0 right 1 and 0 that is 1 and 0 that is 1 right no carry then 0 1 that is 1 right no carry लेकिन ट्रिपल 1 that is 1 and carry 1 as it is follow carry 1 right so answer here so answer will be 1 2 3 4 see here the answer like this the final answer will be 1 1 1 1 4 टाइम 1 0 0 1। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हमने कैसे किया राइट। देखिए अभी जस्ट सी हियर 1 मिनट आई एम शोइंग यू सी हियर अभी आपको मैंने ये जस्ट बताया साइन और अनसाइन कैसे करते हैं राइट। सो यहाँ पे 75 का हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया। ओके देन बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद याद रखना कि अगर यहाँ पे 1 और 0 है तो डेट इज 1 नो कैरी। ओके कैरी यहाँ पे जो कैरी हो जाए फिर 1 एंड 1 है। ओके डबल 1 है तो आंसर यहाँ पे 0 आएगा और कैरी 1 होगा। ओके और फिर अगेन ट्रिपल 1 हुआ जैसे कि यहाँ पे हम कैरी 1 करके यहाँ पे 3 1 आता है तो आंसर 1 और दैट इज 0। अगर कैरी नहीं हुआ तो 1 1 का 0 ही कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे हमने देखा 1 0 दैट इज 1 ओके तो नो कैरी
then here 1 0 so here again we have seen what 1 0 ठीक है 1 1 1 1 0 okay 1 1 0 carry 1 again double 1 1 0 carry 1 okay then 1 1 0 carry 1 here then triple 1 here 1 carry 1 so 1 0 1 right then again 1 0 1 and 1 1 okay like this so ये आपका आंसर था so ये by using the sign matrix आपको कोई भी नंबर्स आ सकते हैं जैसे कि 1 7 सेकेंड एग्जाम्पल अगर बोले जाए तो सेकेंड एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है कि अगेन 107 and 46 ओके सो अभी इसका भी हमें 107 का सो हम लोगों को अगेन इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है इन दोनों नंबर्स को राइट और कन्वर्ट करने के बाद हम लोगों को इस फॉर्म में आंसर लेना है तो दिस इज योर सेशन दैट इज सो हम लोगों ने आज के सेशन में देखा कि नंबर्स रिप्रेजेंटेशन साइन वंस कॉम्प्लीमेंट टू कॉम्प्लीमेंट आपको जिस रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे साइन ये कोड ये याद रखना ओके फिर यहाँ पे हमने कैसे किया 0 अप टू 7 ये 8 लिख सकते हो आप और फिर हमने कैसे कन्वर्ट किया 0 0 देन इसी यहाँ से स्टार्टिंग है 1 की पोजीशन में हमने 1 पुट किया 2 की पोजीशन में 2 लेकिन यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 3 गिवन है नहीं सो हमने इसका एडिशन करके यहाँ पे 2 + 1 3 इसलिए हमने 2 और 1 की पोजीशन में 1 1 पुट किया अगेन 4 का एज इट इज इसलिए 4 में हमने 4 की प्लेस पे 1 पुट किया लेकिन यहाँ पे अगेन 5 है तो यहाँ पे 5 नहीं इसलिए उसकी एडिशन करके हमने पुट किया राइट सो ऐसे आप 16 तक आप वैल्यू निकाल सकते हो आई थिंक सो राइट 8 नाउ 10 14 15 राइट फिर अगर 10 भी आया तो आप लोग निकाल सकते हो उसकी वैल्यू राइट मतलब 8 + 2 10 तो फिर 8 और 1 2 के प्लेस में 1 1 आएगा बाकी इसमें 0 और सपोज 12 हुआ तो 8 और 4 के प्लेस में 1 1 और बाकी में 0 ओके 12 13 14 15 मतलब तो आप यहाँ तक मैक्सिमम 15 या 6 तक आप लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हो राइट लास्ट में सब में 1 1 1 राइट 8 + 4 12 12 13 14 15 आई होप तो ये सारे 1 1 हो जाएंगे सो ये सिंपल वे था जो मैंने 0 to 15 तक आप लोग इस बाइनरी को इजीली वे में निकाल सकते हो लेकिन अगर उसके आगे नंबर्स आते हैं तो आपको उसको 2 से डिवाइड करना होगा और जो भी रिमाइंडर होगा और लास्ट में जो 1 होगा उसका आपको मोस्ट टू लिस्ट फॉर्म में शो करना होगा मतलब जो भी नंबर आएगा उसको आपको इस फॉर्म में जस्ट पुट आउट करना होगा ओके सो देन फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों को नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट करके उसको एडिशन करते हैं अगर एडिशन किया हमने ओके तो मैंने आपको एक ये फॉर्मूला बताया कि कैसे हम लोग एडिशन करते हैं मतलब कैसे कैरी होता है ये 3 चीज याद रखना 1 0 आंसर 1 होगा 1 2 1 ये माइनस नहीं है 1 2 0 है 1 2 1 दैट इज 0 कैरी 1 होगा अगर 1 3 1 2 1 2 1 ऐसे 3 बार 1 1 आया तो कैरी 1 और आंसर भी 1 होगा ओके 2 बार 1 आया तो 0 और कैरी 1 होगा एक बार 1 आया तो 1 कुछ कैरी नहीं होगा और 0 0 हुआ तो और 0 ही होगा कुछ कैरी नहीं होता है तो ठीक है दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट दिस बाइनरी नंबर ओके देन ये आपका एज अ होमवर्क यू कैन डू इट ओके तो टू दिस सेशन ओवर हियर आई होप कि आपको बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन भी आज समझ में आया होगा ओके थैंक यू